गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनिट इंटीग्रल से संबंधित इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, बीटा गामा फंक्शन, एरिया ऑफ कर्व फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो पहला मॉड्यूल पढ़ रहे थे जिसमें हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा और उस सबसे पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो ये मॉड्यूल्स हमने यहाँ पूरा पढ़ लिया है, जो बीएससी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था। अभी देखिए, हम लोग ने जो पढ़ा है उसमें करीब करीब सारी चीजें पढ़ी हैं मॉड्यूल फर्स्ट में, बट एक चीज टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स वो नहीं पढ़ा है। तो उसको आप करिए, अगर उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे। मैक्सिमम मिनिमम वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, उसका शायद एक आध सवाल मैंने आपको करवाया होगा, क्योंकि आप पिछली कक्षा में जो 12th क्लास था उसमें आपने मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा वन वेरिएबल पढ़ा था। यहाँ मैंने आपको 2 एंड 3 वेरिएबल्स के लिए पढ़ाया हुआ है। तो अपन फर्स्ट मॉड्यूल में सारी चीजें करीब करीब पढ़ चुके हैं, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बकायदा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आज एक नया मॉड्यूल चालू कर रहा हूं, उसमें इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये भी आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूला है इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का a टू b fx dx, लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2h एंड सो ऑन fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इस फार्मूले की सहायता से हमको इवेल्युएट करना है इसको a टू b x dx को। आपको बोला इवेल्युएट, तो आप अभी तक क्या करते थे, x को इंटीग्रेट करते थे और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते थे। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद ये आता था 1/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट, सॉरी, ये इंटीग्रल तो अपन ने किया ये है। अब आप इसी चीज को हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का जो फार्मूला दिया गया है ये हमारे पास लिखा हुआ है। इस फार्मूले की सहायता से, यहां पर देखिए एक चीज नहीं लिखी मैंने, मैं लिख देता हूं यहां n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये h टेंड्स टू 0, और यहां पर nh की जो वैल्यू होती है b माइनस ए होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, nh की वैल्यू, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखा है यहां पर। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हम यहां पर देखिए, सबसे पहले वी नो दैट द फार्मूला, ये फार्मूला है इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस fa प्लस h प्लस a प्लस 2h और f प्लस n माइनस 1 इंटू h, वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, h टेंड्स टू 0 और NH की वैल्यू b माइनस ए।
तो यहां फंक्शन क्या है हमारे पास, वी हैव एफ एक्स बराबर एक्स लिखा है, एफ एक्स बराबर कितना लिखा है एक्स, तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या होगी ए प्लस 2h। नेक्स्ट टाइम में देखिए ए प्लस 3h की वैल्यू क्या होगी, और ये सो ऑन इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम फार्मूला नंबर 1 मान लेते हैं। देखिए पुट ऑल above values in इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एस टेंस टू 0 एच, एफ ए बराबर कितना है ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड सो ऑन a प्लस n-1 इंटू एच। अब देखिए ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच n/2 2a प्लस n-1 इंटू एच, ये फार्मूला लगा दिया सम ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला हमने यहां पर लगाया। आपको याद होगा ये फार्मूला होता था Sn इक्वल्स टू n/2 2a n-1 इंटू डी। जो डी होता था यहां पर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता था, n नंबर ऑफ टर्म्स होते थे और ये फर्स्ट टर्म होता था। तो यहां देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, इस एच का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं NH/2, फिर देखिए 2a, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस ये आ गया। अब जहां जहां पर NH है पुट NH इक्वल्स टू b माइनस ए, लिमिट एच टेंस टू 0, ये b माइनस ए 2a प्लस b माइनस ए 0, ये लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखिए h की वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, b माइनस ए अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे b प्लस ए, इसको देखिए पूरा सॉल्व किया, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप इंटीग्रेट करते थे इसको तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए से बी लिखते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपने पास इसका आंसर होता था। तो हमने यहां पर भी यही चीज फाइंड की है जो इसका आंसर है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल एज सम, एज ए लिमिट ऑफ सम से हमने फाइंड की है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले जो फार्मूला हमारे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, ब्रैकेट के अंदर एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h एंड सो ऑन एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। तो आपने यहां देखा कि यहां पर n की वैल्यू इंफिनिटी है, h की वैल्यू 0 है और जो NH की वैल्यू है वो b माइनस ए है। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है, इवैल्यूएट ए से बी एक्स डी एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। अगर ये चीज नहीं लिखी होती एज ए लिमिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम,
तो हम इस तरह से इसको फाइंड कर लेते हैं 2 लाइन में, और हमने किया भी है पिछली क्लास में। तो देखिए यहां पर आपको इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर एक्स है। तो हमने एफ ए बराबर ए और एफ ए प्लस एच बराबर ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h बराबर ए प्लस 2h, ए प्लस 3h बराबर ए प्लस 3h, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड की। फाइंड करने के बाद ये ऑल जितनी भी वैल्यू थी, ये जो हमने आप फार्मूला लिखा है यहाँ इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, डैश डैश डैश, ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए, ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने उसके सम ऑफ एपी का फार्मूला अप्लाई कर दिया, और जहां बाहर h लिखा था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जहां जहां NH है उसकी जगह b माइनस ए लिख दिया, और जहां केवल h है वहां पर 0 रख दिया, और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। देखिए इसका नेक्स्ट सवाल आपको फिर बताता हूं। देखिए इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम में एक अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए पहले x लिखा हुआ था, अब नया क्वेश्चन हमने e की पावर x कर दिया। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या हो गया, e की पावर x। अब हमको एफ ए की वैल्यू चाहिए, तो एफ ए बराबर कितना होगा, e की पावर ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये कितना होगा, ए प्लस एच ई ए इंटू ई एच, ए प्लस 2h ई की पावर ए प्लस 2h ई ए ई की पावर 2h, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डैश 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। हम क्या करते हैं यहां पर, a से b ई एक्स डी एक्स, पहले क्या करा, पुट ऑल अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट ऑल अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपका यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए की जगह ई ए, एफ ए प्लस एच की जगह ई ए डॉट ई एच प्लस ई ए ई की पावर 2h और एंड सो ऑन। अब देखिए इन समय ई की पावर ए जिसमें h नहीं है इसको हमने बाहर निकाल दिया। लिमिट h टेंस टू 0 h, ये 1 e की पावर h e की पावर 2h, और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। आगे यहाँ पर एक और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e की पावर a e की पावर 3h और एंड सो ऑन। तो यहाँ पर e की पावर 3h आ जाएगा। अब देखिए ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमारे पास जीपी की है। ठीक है, तो जीपी में सम का फार्मूला क्या होता था, ए आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1 इन जीपी समेशन, या इसको आप लिख दीजिए सम ऑफ जीपी। तो देखिए e की पावर ए लिमिट h टेंस टू 0 h 1 e की पावर h प्लस e 2h प्लस e 3h एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास एक जीपी की सीरीज आ गई। यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 है, r की वैल्यू सेकेंड टर्म में डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर h
-1 और नीचे r-1, ये हमारे पास आप देख रहे हैं, ये जो चीज है हमारे पास यहां पर इस सीरीज का सम आ गया, जीपी सीरीज का, जो जीपी सीरीज दी गई है उसका सम आ गया। तो देखिए यहां लिख रहे हैं e की पावर a लिमिट s टेंड्स टू 0 h e की पावर h n -1 अपॉन e की पावर h -1। आप देखें यहां e की पावर a लिमिट s टेंड्स टू 0 h e की पावर h -1 लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर nh -1। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है। ये फार्मूला है हमारे पास कि लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर h -1 अपॉन h लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h -1, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा होगा। और जहां पर NH है वहां पर देखिए हम क्या लिख रहे हैं, e b - a -1 पुट NH इक्वल्स टू b - a। इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, EB - EA, ये हमारे पास यहां पर इसका आंसर आ गया। अब इसको आप पहले कैसे निकालते थे, देखिए a टू b e की पावर x dx, ex का इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट b - ea, तो ये आप चीज यहां पर फाइंड करते थे। तो आप देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये तो आपने इंटीग्रल की मेथड से निकाल लिया, लेकिन इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम की सहायता से जो फार्मूला है उससे अपन ने ये अप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आया सेम। तो ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आपको उससे बेसिक इंटीग्रेशन का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन बनना चाहिए, और वो बनता है आपसे। e की पावर a ex dx इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 h ea प्लस ea इंटू eh प्लस ea इंटू e की पावर 2h प्लस ea इंटू e की पावर 3h एंड सो ऑन। ये कैसे आया, fa जो फंक्शन दिया गया था e fx बराबर e की पावर x, उसमें x बराबर a पुट किया हमने, ठीक है। तो हम क्या हुआ, e की पावर a मिला, x के प्लेस पर a प्लस h पुट किया तो ये मिला हमको, फिर x की वैल्यू a प्लस 2h पुट किया एंड सो ऑन, ये वैल्यू मिलती गई। ये सारी वैल्यू उठाकर हमने यहां पर पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास h ea प्लस ea इंटू e की पावर h एंड सो ऑन इस तरह से आ गया। अब इन सब में से e की पावर a को हमने बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 3h डैश डैश डैश। तो देखिए हमारे पास यहां पर इसको सॉल्व, ये क्या है, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो है उसका nth टर्म का फार्मूला है a r n -1 अपॉन r -1, where a is the first term of the series, r is the common difference, sorry common ratio। a जो है उस श्रेणी का प्रथम पद है और r जो है वो हमारे पास सार अनुपात कहलाता था। n पदों की संख्या थी, where n is the number of terms, तो उससे हमने निकाला सार अनुपात। कैसे निकालते, दूसरे पद में पहले पद का भाग देते थे, ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, देन वी गेट r। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कर दिया, जहां ये हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h -1, ये लिखा हमने, ठीक है। और यहां पर NH की जगह b - a पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, e की पावर b माइनस e की पावर a, ये हमारे पास यहां पर सॉल्व हो गया, ये आ गया है, ठीक है। तो आपने देखा इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम
कि मैंने आज आपको 2 प्रॉब्लम करवाए, नेक्स्ट टाइम में आपको एक प्रॉब्लम और करवाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।